वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ ज्योग्राफी क्लास 7 एनसीईआरटी। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो चलिए देखते हैं चलिए देखते हैं। बस्तियाँ, चार वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। दूसरा, दो वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं, उसे आवास स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के लिए चयन के लिए प्रकृतिक दर्शाएं। अनुकूल जल, जहाँ पे मतलब अगर हम लोग रह सकते हैं उसके लिए क्या क्या हम लोग को आवश्यकताएं होती हैं। तो ये हो गया आपको अनुकूल जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। बस्तियों का विकास नदी घाटी के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। एग्जाम्पल देखिए तो सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। अब देखते हैं क्या बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। तो बस्तियाँ कैसी होती हैं? तो ये बस्तियाँ जो है ना स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। अब घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट संग्रह, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवाह करते हैं। तब देखते हैं क्या ऋतु प्रवाह लोगों के मौसमी आगमन को ऋतु प्रवाह कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां गांव ग्रामीण बस्तियां होती हैं, जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्राकृतिक हो सकते हैं। सघन बस्तियों में घर पास होते हैं। प्रकीर्णन बस्तियों में लोगों के घर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। जिन स्थानों पर जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टील्स पर घर बनाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। तो गर्म जलवायु वाले इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? तो मिट्टी के मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्या परिवहन। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के एडिस पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। परिवहन के चार साधन सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तब देखते हैं क्या सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क मार्ग हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची होती हैं। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं।
नोट। स्वर्ण, स्वर्ण चतुर्भुजीय महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है और ये झांसी पर एक दूसरे को काटती है। रेल मार्ग से कम खर्चे में तीव्रता से आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। नोट। जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। सबसे ज़्यादा रेल मैदानी भागों में है। भारतीय रेल मार्ग एशिया में सबसे बड़ा है। अब देखते हैं नोट। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो कौन सा हो गया आपको? ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। पश्चिमी रूप में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। जल मार्ग अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। 2 प्रकार के हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नाव, नदियां एवं झील का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र जलमार्ग उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि अगर आप लोगों को पसंद आते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।